हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड यहाँ पे मुझे खाना बनाना था एंड लेकिन उससे पहले ना कुछ कंटेनर जो थे तो मैंने धो के रखे थे एंड उसमें मुझे दालें भरनी थी, क्योंकि डेली डेली ना मतलब अलग अलग दाल बनाते हैं ना, तो दाल के डब्बे पूरे खाली थे। तो मुझे दाल मैंने इस पे डब्बे पे निकाल के रख दिया था एंड ना उसको अच्छी तरह से, जब भी आप कोई सी भी दाल या कुछ भी चीज़ आप भरते हो डब्बे में, तो उसे ना पहले अच्छी तरह से पोंछ लो एंड बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर आप उसमें पानी रहेगा थोड़ा बहुत भी, तो बाद में इतने दिन तक के लिए हम स्टोर करके रखते हैं चीज़ें तो ख़राब हो जाती हैं। तो मेक श्योर आप उस चीज़ों को डब्बे में जब भी आप डालिए तो अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए एंड पूरे तरह से ड्राई होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने मूंग की दाल और तुअर की दाल निकालनी थी मुझे। सो डब्बे बहुत दिन से रखे थे, खाली पड़े थे, मुझे भरना था, तो मैंने आज फाइनली डाल दिया उसमें। एंड जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी मैं देख रही थी, चेक कर रही थी, क्योंकि ना बाद में आपको याद नहीं रहता, इसीलिए है। तो मैं सोच रही थी एक साथ ही सारी चीज़ें देख लेते हैं। कुछ चीज़ें अगर मुझे भरनी होगी बाद में तो मैं अच्छी तरह से भर दूँगी। तो फिर मैंने सोचा थोड़े मसाले जो डब्बे हैं उनमें भी भर देती हूँ मैं। तो मिर्ची का जो डब्बा था, आधे बॉक्स मैंने नीचे रखी हूँ एंड आधे ऊपर। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी काम आता है वो चीज़ें मैं नीचे रखी हूँ, जो डेली मुझे यूज़फुल होती है वो सारी चीज़ें मैंने ऊपर रखी है, ताकि आपको ना डेली ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़े। एंड मिर्ची का डब्बा मैंने भर के रख दिया एंड यहाँ पे धनिया पाउडर का डब्बा भी था, वो भी थोड़ा बहुत खाली हो गया था। तो मैंने सोचा अब सारी चीज़ें भर ही रही हूँ तो एक साथ ये धनिया पाउडर का डब्बा क्यों खाली रहने दो, बाद में फिर निकालने टाइम में हो नहीं पाता, थोड़ा टाइम मिले ना मिले, इसीलिए ना मैंने इसको ना भर दिया था। एंड उसके बाद ना अगर आप ना बड़ा पैकेट लाते हो तो उसे ना पेपर जो पॉलीथीन है उसको ना हल्का सा ना गैस पे कर दो, तो उससे क्या होता है पैकेट में ना हवा नहीं जाती है और बहुत दिन तक स्टोर अच्छी तरह से रहता है स्टोर करा हुआ। एंड क्योंकि आप ऐसे ही खोल के रख दोगे ना तो वो चीज़ें ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। सो इसीलिए मैंने ना क्या किया था, उसको ना थोड़ा सा जितना मुझे यूज़ हो मैंने निकाला, उसके बाद मैंने उसको हल्का सा गैस पे लगा के चिपका दिया था, ताकि पॉलीथीन पूरी तरह से चिपक जाए। एंड यहाँ पे मुझे बनानी है तुअर की दाल। सो मैंने सोचा कि तुअर की दाल बना लेते हैं, आज बहुत दिन हो गए। सो यहाँ पे तुअर की दाल के लिए मैंने दाल डाला कुकर में और उसे अच्छी तरह से धो दूँगी पानी से 2-3 बार एंड उसमें पानी डाल के ना रख दूँगी मैं। सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ मैं, तो यहाँ पे उबालने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे बीच-बीच में मैं पानी भी पीती हूँ, क्योंकि मुझे ना प्यास लगने लगती है एंड वैसे भी आदत अच्छी होती है, आपको थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। एंड एक बॉक्स था जो मैं पा नहीं रही थी, तो मैं उसको ना अपने किचन के जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर चढ़ कर रख रही थी, क्योंकि ना एक तरह से पूरा अच्छे से रख दो ना तो सही रहता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे टिंडोरी मैंने धोकर रख दिया था कल ही एंड अब ये इसको है तो काट लूँगी। और जो टिंडोरी की सब्ज़ी है तो वो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। मैंने इसमें रेसिपी तो शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ। नॉर्मली मैं कढ़ाई रखती हूँ, कढ़ाई में तेल डालेंगे और राई जीरा डालो, उसमें थोड़ी-सी हींग डाल देते हैं और टिंडोरी डाल दो काट करके और बस उसे चला दो तेल में अच्छी तरह से। जब पक जाए तो घर में जो डेली यूज़ होने वाले मसाले रहते हैं वो डाल दो बस, बाकी कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैंने रखा कचड़ा रखने वाला एंड उसके बाद यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिया है दाल। अब यहाँ पे मैं घर की जो कि अपना बेड है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना क्या हुआ था कि कपड़े थोड़े बहुत गीले थे तो उसे अच्छी तरह से समेट के रखना था, क्योंकि सूख चुके थे, क्योंकि ना बारिश में ना कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि रूम में ही सुखाती हूँ सारे कपड़े, जब बाहर डाल देती हूँ पानी पूरी तरह से झड़ जाता है। एंड रात में क्या है ना, आप सोते हो ना तो उसके बाद पंखे के थ्रू जितने भी कपड़े रहते हैं वो अच्छी तरह से सूख जाते हैं, नहीं तो ऐसा तो टाइम ही नहीं हो पाता कि सूख पाएँ, क्योंकि धूप तो निकलती है नहीं बारिश से। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुंबई में कपड़े सुखाने का, सो बहुत प्रॉब्लम होता है।
यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे कपड़े जो सूखे हुए थे उसे जमा दिया एंड उसके बाद बेडशीट को अच्छी तरह से झाड़ के ना पूरा अच्छे से लगा दूँगी। एंड उसके बाद यहाँ पे पिलोज़ है, पिलोज़ को भी थोड़ा उसको अच्छी तरह से झाड़ कर रख दूँगी। एंड यहाँ पे जो कपड़े थोड़े बहुत गीले थे ना उसको मैंने नहीं निकाला, जैसे इनका जीन्स का पैंट वो नहीं सूखा है तो इसलिए मैंने उसको वहीं रखा है। एंड उसके बाद मैं अच्छी तरह से पूरा साफ़ कर लूँगी एंड उसके बाद यहाँ पे झाड़ू मार लूँगी और पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। सो सुबह-सुबह उठ के यही सब काम करने पड़ते हैं। सो गाइस, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।